राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों इस वीडियो में हम बात करेंगे जन्म पत्रिका में जो अष्टमेश होते हैं उनकी द्वादश भाव में स्थिति को लेकर के। वह किस भाव में बैठे हुए हैं, जिस भाव में बैठे हुए हैं उस भाव से संबंधित फल क्या रहेंगे, किस प्रकार से अष्टमेश किसी भी भाव में जाते हैं तो आपके जीवन पर किस प्रकार उस भाव से संबंधित फलों को प्रभावित करते हैं, इस विषय को लेकर के हम यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ मतलब कि बन ही रहा है, ऑटो स्वयं में वही बहुत बार प्रयास भी किया था, लेकिन कहीं ना कहीं समय की व्यस्तता इतनी रहती कि अधूरा छोड़ करके फिर किसी कार्य में लग जाते हैं। तो प्रयास रहेगा कि ये वीडियो पूर्ण हो। अष्टमेश को समझने से पहले मित्रों कुछ बातें हैं जो आपको समझना होगा उनको। अष्टमेश को ज्योतिष शास्त्र में रंध्रेश भी कहा है। बड़ा जटिल है अष्टम भाव, बड़ा कठिन है, बड़ा रहस्यपूर्ण है। अष्टम भाव आयु का भाव है मित्रों, मृत्यु का भाव है, गहनता का भाव है, जीवन में होने वाली अचानक घटनाएं, आंतरिक परिवर्तन भी अष्टम भाव ही व्यक्त करता है। अष्टम भाव गुप्त धन का है, साधना का है, मूलाधार का है, एक गहराई है, एक छिद्र है, एक अन्वेषण है। अष्टम भाव बहुत कुछ है। आचार्य रजनीश की जन्म पत्रिका के अष्टम भाव में 5 ग्रह बैठे हुए थे मित्रों, प्रवृज्या योग बना रहे थे, और अष्टमेश तृतीय भाव में उच्च के होके बैठे हुए थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, मैं मृत्यु सिखाता हूं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, रहस्य का भाव है। बहुत से रहस्यों को प्रस्फुटित किया था आचार्य रजनीश ओशो ने। तो अष्टम भाव से संबंधित फलों का यह वीडियो है, अष्टमेश से संबंधित फलों का ये वीडियो। कुछ छोटी मोटी बातें ही है, उसी पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो महर्षि पाराशर जी क्या कहते हैं अष्टमेश के लिए? भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशो शुभ प्रदः स एव शुभ संधाता लग्नाधीशो पिचेत स्वयं। कहते हैं कि भाग्य के व्यय के अधिपति होने के कारण अष्टमेश शुभ फलप्रद नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने क्या कहा? भाग्य के व्यय के अधिपति मतलब भाग्य से द्वादश भाव, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है भाग्य। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। और ऐसे महत्वपूर्ण चीज को, वस्तु तो नहीं कहें, लेकिन महत्वपूर्ण जो जीवन का अभिन्न अंग है भाग्य, उसकी यदि कोई हानि करता है तो अष्टम भाव करता है। इसलिए यह रंध्रेश, ये अष्टमेश शुभ फलप्रद नहीं है। महाभारत पढ़े हम तो कुंती भी यही कहती है, भाग्यवंतम प्रसूयेता माँ सूरान माँ च पंडितान सूरांश कृतविद्यांश वने सीदंती मत सुताहा। कि संसार वालों, आप भाग्यशाली पुत्र को उत्पन्न करो। मेरे को तो ऐसा वरदान था कि मैं जिस किसी भी देव की का मंत्र का स्मरण कर सकूं, किसी भी देव की स्मरण करूं, मैं उसके समतुल्य संतान प्राप्त कर सकती थी। मैंने सूर्य से कर्णों की प्राप्ति की, धर्मराज से युधिष्ठिर, इंद्र से अर्जुन, पवन से भीम। मैंने हर प्रकार के पुत्र, हर देवता से पुत्रों की प्राप्ति की, लेकिन मैंने भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति नहीं की। और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति नहीं की, इसीलिए आज मेरे पुत्र देखो वन वन भटक रहे हैं, वने सीदंती मत सुताहा। तो इसलिए संसार वालों, भाग्यशाली पुत्र उत्पन्न करो। तो भाग्य की बड़ी महत्ता है, और ऐसे महत्ता जन्म कुंडली में जो भाव बताता है उसकी यदि कोई हानि करता है तो वह अष्टम भाव है।
इसलिए महर्षि पाराशर जी कहते हैं कि भाग्य व्ययाधिपत्येन रंध्रेशोन शुभप्रद है, वह सुफलप्रद नहीं है। समझ में आ रही होगी मेरी बात। लेकिन फिर कहते हैं स एव शुभ संधाता लग्नाधीशोपि चेत स्वयं, यदि ऐसा अष्टम स्वयं लग्नेश है तब शुभ है। जैसे मेष लग्न है उसमें मंगल लग्नेश भी है, अष्टमेश भी है। जैसे तुला लग्न है उसमें शुक्र अष्टमेश भी है, लग्नेश भी है। तो ऐसे मंगल को, ऐसे शुक्र को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। ठीक है। एक और श्लोक आता है बुधस तदनु चंद्रोपि भवेत तदनु तद्विदः न रंद्रेशत्व दोषस्तु सूर्या चंद्रमसोर भवेत। इस रंद्रेश का दोष सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं लगता है। तो आपको चीजें क्लियर हो जानी चाहिए पहले अष्टमेश से संबंधित, कि सूर्य और चंद्रमा को भी नहीं लगता है अष्टमेश का दोष, और उन ग्रहों को जो लग्नेश है उनको भी अष्टमेश, यदि अष्टमेश होते हुए लग्नेश है तो उन ग्रहों को भी अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। तो आपको चीजें क्लियर होगी, तब आगे बढ़ेंगे अपन। तो अष्टम भाव क्या है? आयु है। अष्टमम ख्यायुष स्थानम अष्टमादष्टमं च तयोः अपि वे स्थानम मारक स्थानम उच्यते। आयु का भाव है, मृत्यु का भाव है, शोध का है, अन्वेक्षण का है, जीवन में होने वाली अचानक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का है। समझ में आ रहा? आपके ससुराल पक्ष का है। तो अब हम विषय में प्रवेश आगे चलते हैं, श्रृंखला जो चल रही है। यदि आपका अष्टमेश, अष्टम भाव का स्वामी यदि लग्न में आकर के बैठता है तो आपको किस प्रकार से प्रभावित करता है, इसको लेकर के बात करते हैं पहले। यदि आपका अष्टमेश आपके लग्न में बैठा हुआ है मित्रों, लग्न आप है, देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच लग्न भाव निरीक्षेत, तो वहीं पर अष्टमेश आकर के बैठा है आप शरीर पर, तो आपका जो व्यक्तित्व रहता है, आपके संपूर्ण व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव डालेगा आप सोचो। आप में एक गहराई देगा, एक गंभीरता देगा, एक अंतर्मुखी स्वभाव देगा आपको, बहिर्मुखी नहीं, आंतरिक। हो सकता है ऐसे व्यक्तियों हो सकता है ऐसे व्यक्ति बड़े रहस्यपूर्ण हो, बड़े योगी हो, योग साधना में ले जा सकता है, तंत्र मंत्र ज्योतिष इत्यादि विषयों में रुचि उत्पन्न कर सकता है, एक खोजी प्रवृत्ति बना सकता है अष्टमेश का लग्न में बैठे रहना। प्रायः देखा गया है कि अष्टमेश लग्न में होते हैं तो जो बाल्यकाल रहता है उसमें स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी परेशानियां उत्पन्न होती है, स्वास्थ्य में गिरावट रहती है, बाल्यकाल में स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। अष्टमेश का लग्न में बैठे रहना दुर्घटनाओं का संकेत भी देता है। जीवन में बड़े परिवर्तन ऐसे व्यक्ति को देखने पड़ते हैं, क्योंकि अचानक परिवर्तन, ऐसा व्यक्ति हो सकता है कि कहीं जाता हुआ विचार कर रहा हो चलता हूं, लेकिन वापस रुक जाए, ना जाए, कहीं और चल दे, ऐसी भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि परिवर्तन, बड़े परिवर्तन भी है, छोटे परिवर्तन भी है। किसी लक्ष्य को लेकर के कार्य कर रहा है लेकिन वह लक्ष्य बीच में ही स्थगित कर दिया गया ऐसे व्यक्ति के द्वारा, जिनका लग्नेश अष्टम में है, जिसका अष्टमेश लग्न में है, उनके लिए ये तो बड़े रहस्यपूर्ण होते ऐसे व्यक्ति। स्वभाव में मैंने कहा अंतर्मुखी रहते हैं। और क्या प्रभाव रहता है? ससुराल पक्ष है अष्टम भाव, ससुराल पक्ष आपके लग्न में आकर के बैठा हुआ है, तो हो सकता है आपके ससुराल का आप पर बहुत ज्यादा प्रभाव हो, बहुत ज्यादा। उनके आधार पर ही आपकी जीवन दिशा, आपकी जीवन तय हो, ऐसी भी स्थितियां हो सकती है। दुर्घटना, अचानक जीवन में दुर्घटनाएं हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, चोट लग जाना, ऐसी स्थितियां भी अष्टमेश ला देता है।
कुल मिलाकर के आपके जीवन को संघर्षमय ऐसा अष्टमेश बना देता है मित्रों, निश्चित तौर पे। ठीक है, और क्या परिणाम हो सकता है, मैं आपको कुछ और, वैसे मैंने जितने आपको बताया हूँ वही बहुत है। एक और जासूसी, ऐसा व्यक्ति अच्छा जासूसी कर सकता है। रो हो गया, CIA और भी मोसाद, इंटेलिजेंस का काम ऐसा व्यक्ति कर सकता है। उस क्षेत्र में भी ऐसा व्यक्ति उन्नति कर सकता है। फिर ऐसे व्यक्ति के मन में ऐसा मन रहता है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, वह स्थिति यह व्यक्ति भांप लेता है कि किस में क्या चल रहा है। इसलिए बहुत रहस्यमयी है व्यक्तित्व। समझ गए होंगे आपका अष्टमेश लग्न में बैठा रहेगा तो क्या परिणाम देगा। अब यदि अष्टमेश आपके धन भाव में बैठा हुआ है, धन भाव मारक भाव है मित्रों। धन भाव से हम क्या क्या विचार करते हैं? द्वितीय भाव से आपका परिवार है, आपका संचित द्रव्य है, धन है, अर्थ है, आपकी वाणी है, आपका भोजन है, आपका नेत्र है, आपका मुख है। बहुत सी चीज़ों का विचार करते हैं। वाणी, सर्वप्रथम अपन थोड़ा वाणी पर विचार कर लेता हूँ। अष्टमेश का धन भाव में बैठे रहना अपने ही भाव को देखता है, पहले तो दृष्टि का विचार करते हैं। तो यो यो भाव स्वामी युक्तो दृष्टवा तस्यास्ति वृद्धि, अष्टम भाव की वृद्धि करेगा, आयु की वृद्धि कर देगा, तो स्पष्टतया दीर्घायु होगा व्यक्ति। लेकिन मानसिक बेचैनी अत्यधिक देगा यहाँ पे बैठ करके अष्टमेश। बिल्कुल दुर्घटनाओं की भी संभावनाएं बनती है। परिवार के जनों में, परिवार के व्यक्तियों की भी दुर्घटना होने की संभावनाएं व्यक्त होती है, क्योंकि परिवार है आपका द्वितीय भाव। हो सकता है गुप्त बातों को लेकर के परिवार के बीच में अनबन हो, अंतर कलह की उत्पत्ति भी यहाँ पर प्रस्फुटित होती है। अष्टमेश का द्वितीय भाव में बैठे रहना, वाणी के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति की वाणी जो होती बड़ी डरावनी भी हो सकती है मित्रों, बड़ा गंभीर व्यक्तित्व हो, वाणी बड़ी गंभीर हो सकती है, डरावनी। कभी कभी तो ऐसे व्यक्ति बहुत कटु शब्द भी बोल जाते हैं जो वस्तुतः बोले नहीं जाने चाहिए। ऐसे शब्दों का भी यह ऐसा व्यक्ति प्रयोग निसंदेह निर्भयता के साथ में कर देता है। हो सकता है ऐसे व्यक्तियों की आंख में प्रॉब्लम हो, दांतों में प्रॉब्लम हो। चीज समझ में आ रही होगी आपको। मारक भाव है आपके अर्थ, जो धन भाव है, आर्थिक स्थिति में क्या हो सकता है? बड़े डाउनफॉल देखने को मिलेंगे आपको आर्थिक स्थिति को लेकर के। पैतृक संपत्ति मिलने में भी बड़ी परेशानी, कानूनी अड़चनें उत्पन्न हो सकती है। अचानक धन हानि भी हो सकता है, अचानक धन लाभ भी हो सकता है मित्रों, क्योंकि धन भाव वहां पर अष्टमेश बैठा हुआ आपका, तो अचानक हानि अचानक लाभ दोनों की उत्पत्ति करता है। और पैतृक संपत्ति में विवाद। ऐसे व्यक्तियों को गलत कार्यों से पैसा अर्जित नहीं करना चाहिए वैसे, लेकिन संकोच नहीं करते ऐसे व्यक्ति पैसा अर्जित करने में, जुआ, सट्टा इत्यादि इसके माध्यम से ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। और शास्त्र क्या कहते हैं मैं आपको बता देता हूँ। कुछ चीजें होती है जो बता देनी चाहिए समय से। यही है ज्यादातर महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपको बताई है। तो इनका थोड़ा अष्टमेश का द्वितीय भाव में बैठे रहने का फल रहता है। अब यदि अष्टमेश आपका तृतीय भाव में बैठा हुआ है, तो यहाँ पर भावाद भावम सूत्र का सिद्धांत लगता है। 8वें भाव से अष्टम भाव है तृतीय भाव, अष्टमम ख्यायुष स्थानम अष्टमात अष्टमं चयत, वह भी आयु का भाव है, भाई बहनों का भाव है, छोटे, साहस है, पराक्रम है, संचार है, लेखन है, कौशल है। आपके किए गए जो भी प्रयास होंगे जीवन भर, वो सब तृतीय भाव भी व्यक्त करता है मित्रों। तृतीय भाव बड़ा अद्भुत है बहुत सी चीजों में।
घर से दूर ले जाना, छोटी छोटी यात्राएं जीवन में, यह सब तृतीय भाव भी व्यक्त करता है मित्रों। तो अष्टमेश आपके तृतीय भाव में रहेंगे। छोटे भाई बहन, उनके स्वास्थ्य में परेशानी या उनसे भी विवाद होने की स्थितियां उत्पन्न कर सकते हैं अष्टमेश। यदि अष्टमेश तृतीय भाव में रहते हैं तो छोटे भाई बहनों से विवाद की स्थितियां उत्पन्न करते हैं मित्रों। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आप समझ लीजिएगा। छोटे भाई बहनों के संबंधित स्वास्थ्य में भी परेशानियां उत्पन्न कर सकते हैं, ये भी समझ लीजिएगा। जातक व्यर्थ के प्रयासों में ज्यादा प्रयास व्यर्थ ही करता है। अष्टमेश बैठा हुआ वहां से। यात्राओं में ऐसे व्यक्तियों की सामान की चोरी भी हो सकती है। यात्रा कर रहे हैं, सामान खो गया है, कहीं पर मिल नहीं रहा है, क्योंकि अष्टम भाव है, अष्टमेश बैठा हुआ तृतीय भाव में, तो इस कारण ये स्थिति भी निकल करके आती है। अष्टमेश का तृतीय भाव में बैठे रहना दीर्घायु बनाता है। आयु बड़ी दीर्घायु होगी ऐसे व्यक्ति की, निसंदेह है, क्योंकि अष्टमेश का अपने से 8वें भाव बैठे रहना दीर्घायु योग का सृजन करता है। ठीक है, और क्या, एक कान में और गले में, कान के और गले से संबंधित भी आपको रोग हो सकते हैं, तो सावधानी यहां से भी बरतनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को। एक होता कम्युनिकेशन, लेखन, तृतीय भाव इसी को भी व्यक्त करता है। तो ऐसा व्यक्ति कम्युनिकेशन के माध्यम से, संचार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, लेखन के माध्यम से यदि प्रयास करता है तो प्रसिद्धि मिल सकती है। या फिर इसमें गहरी रुचि हो सकती है ऐसे व्यक्ति की, इन चीजों में। तो स्थितियां भी एक निकल करके आती है। ये शत्रुहंता होगा। आचार्य रजनीश की जन्म पत्रिका में भी अष्टमेश तृतीय भाव में ही बैठे हुए थे। जब भी बोला, जो कुछ भी बोला, बड़ी प्रगाढ़ता से बोला, बड़े साहस से बोला है। अष्टम भाव से जनित फल बड़ी प्रगाढ़ता से उत्पन्न होते हैं, बड़े साहस से, बड़े जोर से स्थितियां निकल करके आती है। जातक अपने शत्रुओं को परास्त करेगा, लेकिन किससे करेगा? अपनी गुप्त रणनीतियों के द्वारा शत्रु परास्त कर सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी होता है मित्रों। जीवन में यदि विपरीत परिस्थितियां भी आती है ऐसे व्यक्ति के जीवन में, तब भी वह बड़े साहस से, निडरता से चुनौती देता उन परिस्थितियों को, और खड़ा रहता, अड़ा रहता है, डटा रहता है। तो स्थितियां भी निकल के आता है, यानी मतलब घबराएगा नहीं ऐसा व्यक्ति। अब अपन बात करते हैं, अब यदि आपका अष्टमेश चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। चतुर्थ भाव क्या है? माता है, प्रॉपर्टी, भूमि है, मकान है, वाहन है, नौकर चाकर, सुख भाव है चतुर्थ भाव। अष्टमेश बैठा हुआ है कहां पर? चतुर्थ भाव में। सुख में कमी उत्पन्न कर ही देगा। कितना ही बड़ा आलीशान मकान हो, लेकिन मन नहीं लगने वाला, मन तो कहीं घर के बाहर ही लगने वाला है। प्रायः ऐसे व्यक्ति के माता के स्वास्थ्य बड़ा परेशानी में रहता है, या यूं कहूं माता के स्वास्थ्य को लेकर के बड़ी चिंता में रहता है ऐसा व्यक्ति। समझ में आ गई? घर से बाहर मन लगेगा ऐसे व्यक्ति का। घर में एक अंधेरा ज़्यादा रह सकता है, और एक घर के सदस्यों में भी ज़्यादा मतभेद हो घर के अंदर, तो कलहों के कारण, किसी भी कारण से ऐसा व्यक्ति घर से बाहर ज़्यादा रहने वाला होगा। हो सकता है भूमि विवाद हो, भूमि से संबंधित परेशानी हो, क्रय विक्रय भूमि करे तब कोर्ट कचहरी का मामला हो, या धोखे का शिकार भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। वाहन खरीदने में, बेचने में भी परेशानियां हैं। प्रॉपर्टी खरीद ली, बिक नहीं रही है, या बिक रही तो बहुत सस्ते में बिक रही है। ऐसी स्थितियां निकल करके आती है।
पैतृक घर के अंदर ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकती है यदि अष्टमेश आपके चतुर्थ भाव में है तो। चतुर्थ भाव से ही हम प्रारंभिक शिक्षा का भी विचार करते हैं, तो अष्टमेश यदि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है तो हो सकता है कि प्रारंभिक शिक्षा में बड़े व्यवधान उत्पन्न हो, प्रारंभिक शिक्षा में परेशानियों का सामना हो सकता है। तो ये तो चीजें अपन ने अष्टमेश का चतुर्थ भाव में फल समझा है। अब यदि अष्टमेश आपके पंचम भाव में बैठे हुए मित्रों, तब क्या प्रभाव देंगे? पंचम भाव संतान है, प्रेम है, शिक्षा है, विद्या है, बुद्धि है, मंत्रणा है, मंत्र शक्ति है, पूर्व जन्म के संचित पुण्य, वह भी पंचम भाव भी प्रदर्शित करता है। तो पंचम भाव में अष्टमेश रहेंगे तब क्या परिणाम देंगे? संतान को लेकर के चिंता या संतान प्राप्ति में विलंब, दोनों चीजें निकल करके आती है। संतान से परेशानी, संतान के स्वास्थ्य में भी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, संतान विलंब से भी हो सकती है, दोनों चीजें हैं। एक तो ये, लेकिन ऐसी व्यक्ति की जो बुद्धि रहती है बड़ी गहरी रहती है, क्योंकि अष्टमेश रिसर्च है, पीएचडी करे ऐसा व्यक्ति, अद्भुत बात है। बड़ी गहरी बुद्धि का व्यक्ति रहता, बड़े चतुर व्यक्ति रहता है ऐसा व्यक्ति। जो कोडिंग का मामला, मैथमेटिक्स है, जो जटिल विषय हैं जीवन में, उन सब विषयों का यदि ये ऐसा व्यक्ति अध्ययन करता है मित्रों, तो बड़े श्रेष्ठ परिणाम देखने को मिलते हैं। बड़ी आसानी से ऐसे विषयों को समझ सकता है जिसका अष्टमेश पंचम भाव में रहता है, तो श्रेष्ठ ही है। दूसरी बात है डिटैचमेंट, प्रेम संबंधों का भाव है पंचम भाव। अष्टमेश का पंचम भाव में बैठे रहना, अचानक डिटैचमेंट, क्योंकि अचानक घटनाएं पंचम भाव से संबंधित उत्पन्न करेगी। अचानक बच्चों के स्वास्थ्य में परेशानी आ गई, अचानक शिक्षा में व्यवधान आ गया, अचानक ही प्रेम संबंधों में विच्छेद उत्पन्न हो गया। सब अचानक होते हैं। अष्टमेश अचानक फल देने वाला ग्रह है। पहले कोई रणनीति नहीं बनती है, पहले कोई ऐसा कुछ नहीं है कि पहले निर्धारित किया गया, लेकिन होने वाले अचानक परिवर्तन उत्पन्न कर देता है। इसलिए प्रेम संबंधों में ब्रेकअप हो, डिटैचमेंट हो, या फिर धोखे का भी शिकार हो सकता है ऐसा व्यक्ति। जिससे आप प्रेम करते तो शायद वो आप प्रेम ही ना करें, आप प्रेम में गिर रहे हो, तो स्थितियां भी निकल करके आती है। एक है शेयर मार्केट। ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से हानि हो सकती है यदि जुआ इत्यादि करे, लॉटरी, तो जो भारी जोखिम कभी भी नहीं लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को हानि की संभावनाएं ज्यादा निकल करके आती है यदि अष्टमेश आपके पंचम भाव में बैठे रहते हैं तो। एक है मंत्रणा, मंत्र तंत्र का भी पंचम भाव है। अष्टमेश का पंचम भाव में बैठे रहना मंत्र सिद्धि दे सकता है, एक आध्यात्मिकता में ले जा सकता है, बौद्धिकता जिसको अपन कर सकते हैं, रिसर्च। ऐसा व्यक्ति पीएचडी कर सकता है, मैंने पहले भी बताया है। शोध छात्र अच्छा बन सकता है, अच्छी थीसिस लिख सकता है, बड़ी जटिल विषयों पर पीएचडी कर सकता है ऐसा व्यक्ति। तो स्थितियां निकल करके आती है। अब यदि अष्टमेश आपके षष्ठ भाव में हो, त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठे रहते हैं, तो विपरीत राजयोग होते हैं। तो अष्टमेश आपके षष्ठ भाव में बैठेंगे तो हर्ष नाम का विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे, शत्रुओं का समन करने वाला, समन कर देगा। ऋण, रोग, शत्रु, नौकरी, ननिहाल पक्ष, ये सब षष्ठ भाव से विचार करते हैं। ऐसा व्यक्ति दीर्घकालिक रोग से परेशान हो सकता है। एक तो लंबे बीमारियां उत्पन्न हो, अस्पताल, क्योंकि विपरीत राजयोग है, लेकिन इनसे लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तब बीमारी चलेगी, फिर बहुत समय बाद में बीमारी समाप्त। ऐसी स्थितियां उत्पन्न करता है अष्टमेश यदि षष्ठ भाव में हो। शत्रु परेशान करेंगे, लेकिन अंततोगत्वा शत्रु भी
समाप्त हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि शत्रु आप कुछ नहीं कर रहे हो, परेशान हो गए आप, जब आपने छोड़ दिया आशा कि भी मेरा बिगाड़े जो बिगाड़ ले, तब वो बिल्कुल वो खुद ही समाप्त हो जाएगा शत्रु। और उससे भी, शत्रु से भी धन की प्राप्ति कर सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि विपरीत राजयोग है। हर्ष विपरीत राजयोग। ऐसा भी है कि कोर्ट कचहरी का भाव भी है, षष्ठ भाव, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट कचहरी में जल्दी आसानी से विजय प्राप्त हो जाए। कोर्ट कचहरी तो होगी, लेकिन अंततोगत्वा जो विजय होती है वह ऐसे व्यक्ति को मिल सकती है। विपरीत राजयोग क्या होता है मित्रों? बहुत, अब कोई परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, सब विपरीत है, आप जैसा परिणाम चाह रहे थे वैसा परिणाम ही नहीं आ रहा, तो सब अनुकूल, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके हाथों से सब जा चुका है। लेकिन आपका लग्न बलवान है, आप स्वयं बलवान है, मानसिक रूप से बलवान है, तब आपको उन विपरीत परिस्थितियों में जो शुभ फल प्राप्त होता है वह है विपरीत राजयोग। तो ये राजयोग बड़े पदों पर आसीन कर सकता है। अंतिम प्रयास है, बहुत परीक्षा दे चुका हूं, अब प्रभु नौकरी लग जाए, लगे तो ठीक, नहीं लगे तो ठीक। ये जब समझ में आ जाए तब अचानक नौकरी लग गई, लॉटरी लग गई, ये समझ लो। ऐसे व्यक्ति का लोन भी आसानी से चुका देता है, ऋण भी, ऐसा व्यक्ति। तो ये भी स्थितियां ठीक है। अब एक और है ननिहाल पक्ष, षष्ठ भाव। तो हो सकता है कि मामा से, क्योंकि मामा इसलिए होता है क्योंकि चतुर्थ भाव माता का भाव है, तो उससे तृतीय भाव आपके छोटे मामा है ना, तो उन मासी भी यहीं से विचार किया जाएगा, उनसे विवाद होने की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। यहाँ पे अष्टम इसका षष्ठ भाव में जाना, ठीक है, गुप्त विवाद हो सकता है, कुछ भी, उनके स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती, उनके जीवन में डाउनफॉल देखने को मिलेंगे आपको। एक और है सर्जन अच्छा बन सकता है ऐसा व्यक्ति, चिकित्सा के क्षेत्र में, राजकीय सेवा में जा सकता है ऐसा व्यक्ति, ठीक है। अब बात करते हैं अष्टमें यदि आपके सप्तम भाव में हो तब क्या परिणाम देगा। सप्तम भाव जीवन साथी है, विवाह का भाव है, व्यापार का भाव है, पार्टनरशिप, साझेदारी जिसको अपन कर सकते हैं। अष्टमेश गहनता का भाव है, तो जीवन साथी जो भी होगा बड़ा गंभीर होगा, बड़ा खोजी प्रवृत्ति का होगा, उसको समझ पाना मुश्किल होगा, ठीक है। अष्टमेश का सप्तम भाव में जाना कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन को अस्थिर हो जाना, वैचारिक मतभेद, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी जिस किसी भी भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित फलों में क्षीणता, न्यूनता उत्पन्न कर ही देते हैं। इस कारण यदि अष्टमेश आपके सप्तम में रहे तो वैवाहिक जीवन को लेकर के परेशानियां ला देता है, क्योंकि पार्टनर बड़ा रहस्यपूर्ण रहता है, मुश्किल है समझना। ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर के स्वास्थ्य में बड़ी परेशानियां उत्पन्न हो, उसके स्वास्थ्य में डाउनफॉल हो, कभी बीमार कभी सही, कभी बीमार कभी सही, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। जातक के विवाह के बाद में, जातक के विवाह के बाद में बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे ऐसे व्यक्ति के विवाह होने के बाद। अब व्यापार की बात करते हैं। अष्टमी श्री सप्तम भाव में जा रहा है, तो जो भी पार्टनर है, जो भी साझेदारी जिसके साथ में भी आप व्यवसाय करते हो, कहीं ना कहीं वह व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है, ठगी कर सकता है। तो व्यवसाय में बड़ी सावधानी से व्यवसाय का निर्णय लीजिएगा, और शादी विवाह का भी बड़े विचार करके, बड़े सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, ठीक है। आपका अष्टमेश आपके सप्तम में जा रहा है, आपके ससुराल पक्ष आपके जीवन साथी के भाव में जा रहा है, तो आपका जीवन साथी जो है वह अपने
अपने परिवार को ज़्यादा महत्व देने वाला होगा, या फिर आपके जीवन साथी के जीवन में उसका परिवार बड़ा ज़्यादा रोल अदा कर सकता है। इस कारण हो सकता है कि आपके निजी जीवन में आपका ससुराल ज़्यादा हस्तक्षेप करे। ये चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। तो विवाह करें, यदि अष्टम सप्तम में है तो बड़े सोच समझ करके कीजिएगा। व्यवसाय करें तब भी बड़े सोच समझ करके कीजिएगा। ये चीज़ें आप कुंडली मिलान करके कीजिएगा। अब यदि अष्टमेश अष्टम में हो तो यह भी राजयोग बन जाता है मित्रों। हर सुदर बन गया तो यहाँ पर सरल राजयोग बन जाएगा। आयु के लिए श्रेष्ठतम है, दीर्घायु होगा ऐसा व्यक्ति, बड़ी आयु। मैंने ऐसे बहुत से व्यक्तियों की कुंडली देखी है जिनके अष्टमेश अष्टम में बैठे हुए हैं, बड़ी लंबी आयु जी हैं और सरकारी पदों पर भी अच्छे रहे हैं सरकार के अंदर, क्योंकि विपरीत राजयोग, नौकरी तो लगनी ही है विपरीत राजयोग में। ऐसे व्यक्तियों का जीवन भी बड़ा रहस्यपूर्ण रहता, बड़े एजुकेटेड व्यक्ति रहते हैं, बड़े शोध पूर्वक रहते हैं, PhD होल्डर रहते हैं ऐसे व्यक्ति। मेरे देखे भी बहुतों को देखे। तो अष्टमेश अष्टम में है उनके गुप्त धन, वसीयत या बीमा के रूप में ऐसे व्यक्ति अर्थ की प्राप्ति कर सकते हैं। ऐसा व्यक्ति भी ज्योतिषी हो सकता है, एक शोधकर्ता हो सकता है, एक बड़ा वैज्ञानिक भी हो सकता है ऐसा व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति के पास जो कुछ भी जीवन में परिस्थितियां बने, कठिन से कठिन परिस्थितियां हो या स्थितियां हो, उसका भी समाधान ऐसे व्यक्ति के पास है। तो ऐसी स्थितियां निकल के आती है। कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत संकट आए लेकिन उससे भी यह व्यक्ति बाहर निकल जाएगा, क्योंकि विपरीत राजयोग, सरल राजयोग, विपरीत राजयोग। अब यदि ऐसे अष्टमेश के साथ में आप शुक्र भी आ जाए या अष्टमेश स्वयं ही हो, तब भी ऐसे व्यक्तित्व का जो चुंबकीय जो ओरा है, मैग्नेटिक फील्ड, बड़ा अद्भुत होता है, बड़े आकर्षण के केंद्र बिंदु होते हैं अष्टमेश का अष्टम में बैठे रहना। तो आपकी चीज़ें भी समझ में आ गई होगी। विपरीत राजयोग गवर्नमेंट जॉब का योग है, अच्छी स्थिति है कुल मिला के। अब आगे बात करें, यदि अष्टमेश आपके नवम भाव में बैठे हुए, नवम भाव धर्म है, भाग्य है, नवम भाव धर्म है, भाग्य है, यात्राएं हैं, आपकी रुचियां हैं। यहाँ से कोई तो पिता का भी विचार करते हैं, लेकिन दशम भाव से कर लेना चाहिए। यदि अपन नवम भाव से पिता का विचार करें तो ऐसे व्यक्ति के पिता के जीवन में बड़े संघर्ष देखने को मिलेंगे। संघर्ष से तप करके व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसके पिताजी। ऐसा व्यक्ति आस्तिक से नास्तिक, नास्तिक से आस्तिक भी हो सकता है, क्योंकि अष्टमेश है। भाग्य में भी बड़े संघर्षकारी बनते बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य चल रहा है लेकिन अष्टमेश नवम में बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति का काम बन रहा है, अंतिम छोर पर है, लेकिन इतनी मेहनत जो आपने की थी वह कहीं ना कहीं व्यर्थ चली जाती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर देता है, मतलब कि भाग्य में बार बार बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। पिता का विचार करें तो बड़े संघर्ष, और हो सकता है संघर्ष ना हो तो भी आपके और पिताजी के संबंधों में दूरियां हो, वैचारिक मतभेद हो। जैसे सप्तमेश होने पर पिता पत्नी से साथ में अनबन, वैचारिक मतभेद या उनके स्वास्थ्य में परेशानियां हो सकती है, वैसे ही नवम भाव के अंदर आपके पिताजी से संबंधित उनके स्वास्थ्य को लेकर के उससे संबंध जो भी रहे वह कहीं ना कहीं चिंता का विषय बनी रहती है स्वास्थ्य। ऐसा व्यक्ति विदेश यात्राओं में ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है। या फिर ऐसा कहें कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश जा सकता है ऐसा व्यक्ति, क्योंकि नवम भाव से उच्च शिक्षा देखी जाती है। हायर एजुकेशन एकादश भाव से देखिए। धर्म का भाव है, धर्म में अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है ऐसे व्यक्ति की,
या फिर यूँ कहूँ कि पहले रुचि रहे लेकिन धीरे 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 अरुचि में परिवर्तन हो जाए, या यूँ कहूँ कि पहले बहुत अरुचि थी, धीरे धीरे रुचि में परिवर्तन हो जाए। दोनों स्थितियाँ निकल करके आती है यहाँ पे अष्टमेश का नवम भाव में बैठे रहना। ऐसे व्यक्ति के जो मार्गदर्शक रहते हैं, जो गुरु रहते हैं, जो शिक्षक रहते हैं, जो अध्यापक रहते हैं, वह भी ऐसे व्यक्ति का ज़्यादा मार्ग प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं या साथ नहीं देते हैं जीवन में, कम ही सहयोग मिल सकता उनका भी। तो स्थितियाँ नवम भाव में निकल के आती है। अब यदि बात करें अपन, अष्टमेश आपके दशम भाव में हो, दशम भाव करियर का भाव है, कर्म है, राज्य है, पद है, प्रतिष्ठा है, यश है, कीर्ति है। क्या नहीं है दशम भाव? आपके कार्य क्षेत्र को इंगित करता है दशम भाव कि मुझे क्या करना है। अष्टमेश बैठा हुआ है कहाँ पर? कर्म के भाव में। मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि अष्टम भाव है, अष्टमेश आपके कर्म भाव में बैठा हुआ है। मृत्यु से संबंधित काम करो, स्मशान में लकड़ी बेचो भले ही, हो सकता है माइनिंग का काम करो आप, क्योंकि अंतर्गर्भ पृथ्वी की गर्भ है, वो भी अष्टम भाव भी गर्भ है, और गर्भ का भाव आपके करियर में आकर के बैठा हुआ है। तो माइनिंग का काम श्रेष्ठ है ऐसे व्यक्तियों के लिए, खनन का काम कर सकते हैं। लेकिन अष्टमेश है, प्रवृत्ति तो नहीं छोड़ी जा सकती है। करियर को लेकर के बड़ी परेशानियां उत्पन्न करेगा, यहाँ पे बहुत डाउनफॉल करेगा, करियर में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, करियर को सुखमय नहीं बनाएगा ऐसा अष्टमेश दशम में बैठा हुआ। तो नौकरी छुड़ा दे, बॉस का ज़्यादा प्रेशर हो, ये नौकरी छोड़ करके दूसरी नौकरी, दूसरी छोड़ करके तीसरी नौकरी, ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है अष्टमेश यदि आपके दशम भाव में बैठा हुआ। तो हो सकता अचानक नौकरी छुड़ा दे, अब कल करूँ ही क्या, बॉस ने मना कर दिया आने को, ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। षड्यंत्र हो अपने कार्य क्षेत्र में, गुप्त शत्रु उत्पन्न हो जाए, क्योंकि आपका अष्टमेश बैठा हुआ आपके दशम भाव में। राज्य का, पुलिस का कोप भाजन का ग्रस्त हो जाए, जेल यात्रा हो सकती है, ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है। बहुत मेहनत करे लेकिन सफलता मिलने में बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति की जो समाज में छवि जो रहती है मित्रों, उसको लेकर के भी भ्रांतियां रहती है, क्योंकि ये आपकी प्रतिष्ठा का प्रश्न है, आपकी स्टेटस है, आपका अधिकार है, और कहीं ना कहीं वो ही छिन रहा है, कहीं कहीं उन्हीं में ही बाधा है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक छवि को लेकर के भी चिंतन का विषय बन जाता है। तो स्थितियां आपके अष्टम में यदि दशम में रहेंगे तब ये परिणाम देते हैं। अब हम बात करते हैं अष्टमेश यदि आपके लाभ भाव में है, एकादश भाव इच्छा पूर्ति का भाव है, मित्रों का भाव है, बड़े कारोबार का भाव है, मशीनरी का भाव है, लाभ, जीवन में अर्थ के जितने भी स्रोत है उन सबको एकादश भाव ही इंगित करता है, और वहां पर अष्टमेश रहेगा। मैं आपको क्या कहूं, आगे बढ़ते हुए आय के स्रोत अनेक होते हुए भी सिमट सकते हैं, हो ही ना, ऐसी भी स्थितियां उत्पन्न कर सकता है। पैसा आएगा तब तो टिके। अगर ऐसे व्यक्ति का द्वादश भाव ज्यादा मजबूत रहा तो आमदनी अटन्नी खर्चा रुपया कर सकता है मित्रों। तो आय के स्रोत अनिश्चित रहते हैं, पता ही नहीं चलता है कि मुझे क्या करना है जीवन में, कहाँ से पैसे कमाना है। मित्र भी दगा दे सकते हैं, बड़ा भाई भी दगा दे सकता है, आपके व्यवसाय में भी हानि हो सकती है। आपने किसी को पैसा दिया, उधार आने में बड़ी परेशानियां हैं, तो स्थितियां निकल के आती है। भाई बहन जो बड़े रहते हैं उनसे विवाद हो सकता है, संपत्ति को लेकर के, वसीयत को लेकर के, ठीक है। मित्र तो दगा देने वाले ही होंगे ऐसे व्यक्तियों को, कुछ मित्र तो होंगे ही ऐसे। हाँ, गुप्त स्रोतों से ऐसा व्यक्ति यदि पैसा कमाए तो आ सकता है, सट्टे से,
लॉटरी से, शेयर मार्केट से, जो गुप्त है, कुल मिलाकर के गुप्त रास्तों से ऐसे व्यक्ति के पास अर्थ आ सकता है, या फिर इच्छा रह सकती है। इच्छा पूर्ति का भाव है एकादश भाव, अष्टमेश बैठा हुआ वहां पर। तो आपके जीवन में जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी अभिप्साएं हैं, जो भी इच्छाएं हैं, जो भी मनोकामनाएं हैं, पूरी होने में बड़ा समय ले सकती है, या हो ही ना, सोचते ही रह जाओ। बिल्कुल ऐसे अचानक चीजें हैं। अष्टमेश है, काम इच्छा पूर्ति होते होते ही रुक गया, ऐसी स्थितियां निकल करके आती है। तो ऐसे व्यक्ति को एक तो ध्यान रखना चाहिए, कोई बड़ा समूह है उसके साथ में यदि आप काम करने के लिए जुड़ते हो तो बड़े सावधानी पूर्वक कीजिए, क्योंकि आपका अष्टमेश लाभ भाव में बैठा हुआ है। बड़े समूहों को भी अष्टम भाव एकादश भाव इंगित करता है, तो कहीं ना कहीं उसमें भी व्यवधान ही है। ठीक है, चीज जो आप समझ गए होंगे। अब आगे बात करते हैं। यदि आपका अष्टमेश द्वादश भाव में जाकर के बैठा हुआ है, द्वादश भाव व्यय है, त्याग है, मोक्ष है, अध्यात्म है, मोक्ष है, अध्यात्म है, अस्पताल है, सैया सुख है, विदेश गमन है, एकांत है। अष्टमेश मूलाधार सहस्रार्ध में जाकर के बैठा हुआ है मित्रों। यह भी विपरीत राजयोग, विमल, हर्ष वहां पे हो गया, सरल अष्टम में हो गया, विमल यहां पर हो गया। हो सकता है ऐसे व्यक्तियों का जो पैसा है, खर्चा है, वो ज्यादातर बीमारियों में जाए, गुप्त चीजों पर जाए, गुप्त शत्रुओं पर ऐसा व्यक्ति खर्च करे, कानूनी मामलों में ज्यादा पड़ सकता है, उस पर खर्च हो सकता है। एकादश भाव आपकी निद्रा को भी व्यक्त करता है, सैया सुख, निद्रा भी वही है। हो सकता है ऐसे व्यक्ति के नींद को लेकर के बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो, बुरे स्वप्न आते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियां हो सकती है। नींद आने में प्रॉब्लम, आप सीधे सो तो नींद ही नहीं आए, और ऐसी एक ही स्थिति रहेगी, आप उसी स्थिति में सो सकते हैं। ऐसी स्थितियां भी उत्पन्न कर सकता है। ऐसे व्यक्तियों को बहुत दूर की विदेश की यात्राएं, बहुत दूर की यात्राएं करें विदेश, तो वहां से लाभ प्राप्त हो सकता है। ऐसे व्यक्तियों के जो शत्रु रहते हैं मित्रों, वह स्वयं ही अपने जाल में फंस करके नष्ट हो जाते हैं, ये तो निश्चित है। और जीवन का जो उत्तरार्ध होता है उसमें ऐसे व्यक्ति को बहुत सिद्धि मिल सकती है, बहुत कुछ, मतलब कि मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो अंतिम समय में। तो ऐसी स्थितियां निकल के आती है। अंतिम समय के लिए यह स्थिति सही है। अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठे रहना मोक्ष के लिए श्रेष्ठ है, आध्यात्मिक मार्ग के लिए सही है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं एकांत खोजेगा, तो स्थितियां निकल करके आ जाती है। तो धन्यवाद मित्रों। ऐसे तो द्वादश भाव और भी कह सकते हैं, अस्पताल का है, मोक्ष का है ना, बहुत सी चीजें अपन कह सकते हैं। तो आज का यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया, 43 मिनट का, तो इसको यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद आप सभी का, ध्यान से सुना होगा तो, वरना अपने अपने भाव का तो सुन ही रहे होंगे। धन्यवाद।